रात के 11 बजे इधर हो रही है जी बारिश और लाइट नहीं है, फुल अंधेरा है फुल। भाई रात को हो सकता है कि आवाज़ आ रही हो बारिश होने की। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़ुबान में रखे। तो अभी है जी तकरीबन 12 बजे का टाइम और रात को मैंने आपको दिखाया था कि बारिश हो रही थी। वो बारिश रात से रुकी नहीं है, रुकती रही है, वक्फे वक्फे से फिर होती रही है और अभी फिर से दोबारा से जो है ना होने लगी हुई है। अभी बारिश हो रही है, आपको नज़र आ रही है? मुझे तो आ रही है। बारिश की वजह से ना इधर रखा गया है जी चारा, क्योंकि बाहर जो है ना 2 कमरे हैं, एक है बकरियों का और एक है जी किचन। किचन में रख नहीं सकते और जो बकरियों का कमरा है ना उसमें बकरियां बांधी गई हैं, आपको पता है उस जगह बकरियां होती हैं जो कि नहीं हैं। बारिश है या कुछ भी हो, मुर्गियां हैं तो एंजॉय कर रही हैं और बकरियां जो है ना वो इधर बांध दी गई हैं जी। इधर अब ये सुकून से पूरा दिन जो है ना खाएंगी चारा। एक मुर्गी ना मुझे लगता है इधर अंडा दे रही है, इधर से आवाज़ आई है। हाँ बैठी है। ये 4 फूल ना हम सुबह सुबह लेके आए हैं। इनको क्या बोलते हैं, गुलदस्ता या ऐसा कुछ बोलते हैं? मज़ीद आप बताइएगा कि इनको क्या बोलते हैं। कुछ तबीयत ठीक हुई नहीं हुई? मिसबा की ना रात से तबीयत ख़राब है और इसने सुबह से खाए हैं जी रियो के बिस्किट। नाश्ता किया था तो वो उल्टी आई थी और निकल गया था। अभी कुछ तबीयत ठीक है, दवाई है तो इसने खानी नहीं है, ऐसे ठीक होना है बस। कुछ तबीयत बेहतर हुई नहीं। इधर से जो मुर्गी थी ना वो उठ गई हुई है और अभी देखते हैं कि अंडा दिया है या नहीं दिया, क्योंकि आजकल हमारी जो मुर्गी है ना वो अंडा नहीं दे रही हैं। बस वो आई है, उसने अपनी जगह शगह सेट की है और उठ गई है, अंडा नहीं दिया। आजकल पता नहीं इनको क्या हो गया, पहले ये 3 अंडा देने लग गई थी और फिर बाद में 2 अंडा देती रही हैं और दूसरे दिन का 1 भी नहीं दे रही हैं। तो अभी जी मिसबा को मैं जा रहा हूँ चेक कराने के लिए कि इसको असल में है क्या, क्योंकि ये बार बार ना उल्टियाँ कर रही है और आज इसने ना वो जूता पहना हुआ है जो कल हमने नया ख़रीदा था। ये दवाई दी गई है जी मिसबा को और इसको प्रॉब्लम था किसका? मैदे का। और अल्ट्रासाउंड भी कराया है तो मैदे का प्रॉब्लम ही है। कितने इंजेक्शन लगे हैं? 2 लगे। और अभी ना हमने ये दवाई लेनी है और फिर और तो कुछ नहीं ना लेना, चले जाना। यह हैं जी गोलियां, 1 2 3 4 5 किस्म की गोलियां हैं और एक है कियारसिड सिरप मैदे की तेज़ाबियत के लिए। 5:24 हुए हैं, मोबाइल भी बंद हो गया और हम लोग अभी खाना खा रहे हैं। खाने में पता है क्या था? क्या था? सब्ज़ घिया तोरी थी और इधर सलाद था खीरे का, टमाटर का और मैंने प्याज कटवाया था। इस पर खा नहीं रही थी, जब इसने देखा ना कि जो मेरा खीरा है ना वो सजाद खा रहा है तो इसने कहा कि चलो ठीक है, अब मेरा खीरा जा रहा है तो मैं भी उठ जाती हूँ। और फिर इसने उठ के खाया है। अभी काफ़ी बेहतर लग रही हैं। एक बार इन्होंने फिर से उल्टी की है और फिर मैंने पता है इनको सिरप दिया है। मुझे था कि इन्होंने ले लिया हुआ है पर बाद में इन्होंने मुझे बताया कि मैंने सिरप नहीं लिया था बल्कि मैंने ली थी जी गोलियां। तो गोलियां ली थी, फिर सीने पे बोझ बांध गया और फिर काम हो गया ख़राब और अभी मैंने सिरप दिया। बात सुनी, मैं तो सिरप दिखाने लगा हूँ ना तो वो मुझे कुछ नज़र आया। अपनी मुर्गी कंडा तो नहीं इस तरह के साथ आलू पड़े? आलू अच्छा। खाना खाने के बाद जी इधर बन रही है हमारी चाय, नज़र आ रही है? मुझे तो आ रही है, उम्मीद है आपको भी आ रही होगी। और मौसम जो है ना आज बिल्कुल ठंडा ठार मौसम रहा है। जब हम लोग दवाई लेने गए हैं ना तो उस वक्त मुझे सर्दी लगने लग गई हुई थी। फिर मैं आया हूँ, मैं कंबल में थोड़ा टाइम लेटा हूँ और फिर जाके मेरी जो तबीयत थी ना वो सेट हुई है। कोक पीनी? थोड़ी सी पी लो, मैं थोड़ी सी पीऊँगा ना। मैंने नहीं पीनी, आपने पीनी है तो आप पी। ये जो आपको पानी नज़र आ रहा है ना, मैं इस घर में जब से आया हूँ ना पहली बार देख रहा हूँ कि इस तरह से पानी बाहर से लेके आया जा रहा है अपने घर में। पहले इस घर का पानी जो था ना वो ठीक था और अभी जो इस घर का पानी है ना वो काफ़ी हद तक जो है ना वो ख़राब हो चुका है जी। तो इसलिए इधर उधर कोई 2-3 नलके हैं जिनका इस इलाके के लिहाज से पानी कुछ बेहतर है तो उधर से लेके आ रहे हैं। लेकिन ये जो पानी है ना ये भी थोड़ा थोड़ा कड़वा है। मेरे ख्याल में ना इधर कोई कम से कम 100 फुट बोर हो फिर जाके अच्छा पानी आएगा। ये इधर आम रूटीन में होता है 50-60 फुट जो बोर है ना उसमें पानी अच्छा नहीं आ रहा। तो यही है मेरे ख्याल में पानी अच्छा ना आने की वजह। ये लो
ना मैंने नहीं पीनी, आप ले मैं गिलास देता हूँ आपको, मुझे थोड़ी सी डाल के दो, पकड़ो तो सही ना। ठंडा, ठंडी बहुत ज्यादा अब है। मेरे लिए ना इधर पानी रखा गया था, वो मेरा पाँव लगा है तो पानी जो है ना हमारा नीचे गिर गया है। ये खुल नहीं रही, इसको खोलो। नीचे से पकड़ के रखनी है, ये लो। कितनी लेनी है? बस करो, ये बड़ी कहीं ठंड ना लग जाए। आपको कुछ नहीं होता। दूध गर्म हो रहा मैं समझा चाय बन रही है। है, दूध गर्म हो रहा यंत्र का जो बीज है ना वो उगना शुरू हो चुका है जी। ये क्यारी, मतलब मैंने 4 क्यारियां टोटल बनाई थी ना, जो फर्स्ट वाली 2 है ना वो कम है, और जो ये 2 है ना, ये 2 जो है ना इनमें ज़्यादा जो है ना वो बीज उगे पड़े हैं, और उन 2 में काफ़ी कम उगे पड़ी हैं। पता नहीं क्या वजह है। वो जो फर्स्ट वाली है ना उस जगह की मिट्टी जो है ना वो काफ़ी पक्की है, काफ़ी चिकनी मिट्टी है, और जो ये है ना इनकी मिट्टी थोड़ी नरम है उनकी निस्बत। और ये जो है ना ये तो ऐसे आप समझ लें कि आधी रेत है और आधी मिट्टी है। अभी बीज लेके ना हमने इन क्यारियों में भी ना सारी क्यारियों में डाल देना है, क्योंकि इधर जो प्याज और ये जो लहसुन वगैरह थे ना उन्होंने अच्छी परवरिश नहीं पाई। इधर आज मैंने कुछ कई चलाई थी और कुछ मैंने ख़राब कर दिए थे। और जो ये क्यारी थी ना इधर लहसुन था, निकाल लिया गया है ना। क्या हाथ में क्या आ गया हुआ है, ये क्या लिए फिरती हैं? टमाटर खा। टमाटर आ गया हुआ है इनके हाथ में। यार अभी जो टाइम है ना 7 बजने वाले हैं, और गर्मियों के साथ हैं, मतलब गर्मियाँ आ रही हैं ना तो इसलिए ये इतना फील नहीं हो रहा। अगर ये सर्दियों के साथ होते ना तो ज़रूर ईशा की अजान हो रही होती। और मिसबा की हालत आप पता है, देख रहे हैं ना, इसको सर ठंड लगी बैठी है, गर्मियों में ठंड लगी बैठी है। मैं इसको ना देख बारिश के ना, हुई है, दूसरे दिन का मौसम हाँ, खराब बड़े है, और ठंडा मुझे मौसम है। मेरी तबीयत भी इतनी ज़्यादा खराब है। मुझे जब वॉमिटिंग होती है तो इनको तो इतना ज़्यादा तकलीफ नहीं होती जब जितनी मुझे तकलीफ हाँ होती उतनी है। बड़ी तकलीफ होती है। और वैसे भी ना जरा भाई काफी ज्यादा ठंड है ना, तो ये जरा कोई मांग रही थी कुछ स्वेटर और कोई गर्म चादर वगैरह मांग रही हाँ, थी। मैं एकदम से इनको मांग थोड़ा रही थी। ज्यादा ठंड लगी हुई है। हम जब गए दवाई लेने तो मेरी तबीयत खराब थी, मतलब मेरा दिल नहीं था हम कहीं जाए ना, लेकिन तबीयत खराब होने की वजह से ना हम दवाई लेके आए हैं। लेकिन उधर से आए दवाई वो फिर खाई भी है, बस सिरप नहीं पिया था, फिर भी मुझे इतनी ज्यादा उल्टी आ गई। जो मैंने खाया पिया था वो सारा अच्छा बात सुने, हमने ना आपसे एक ख़ास बात करनी है, एक हमारा ख़ास समझ लीजिए एक मैसेज है। तो हमारे बहुत प्यारे से पाकिस्तानी भाई हैं, तो उनकी 5 बच्चे हैं, एक बच्चा 4 बेटियां हैं। और जो बच्चा है उसका ग़िज़ा भी जो है ना बेटियों से डिफरेंट है, मतलब वो मक्की की रोटी खाता है और चावल खाता है, वो गंदम की रोटी नहीं खा सकता है। रेंट के घर में रहते हैं, और वो कब से मुझे कह रहे हैं, कोई 3-4 महीने से डिमांड कर रहे हैं उनके लिए। वो कहते हैं कि मुझे एक ना आप रेड़ी का इंतज़ाम करके दें, और उसके ऊपर मुझे आप गोलगप्पे या कुछ भी डाल के दे दें, तो मैं ना अपने बच्चों का पेट पाल लूँगा। पहले वो मजदूरी करते थे, अभी उनको बीपी का मसला है, जब वो काम करने लग जाते हैं तो उनका बीपी अप डाउन हो जाता है, तो इसलिए वो काम जो है ना नहीं कर पाते। और आप वो जो काम करते थे वो मुझे बता रहे थे कि अब वो मुझे उधर रखते ही नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है वो थोड़े से कमज़ोर हो चुके हैं ना। तो इसलिए फिर जो बंदा 800-900 रुपये दिहाड़ी देता है ना, तो उसके एक हट्टा कट्टा बंदा चाहिए होता है, ताकतवर जो प्रॉपर काम कर सके, तो उनसे प्रॉपर काम नहीं होता है। मुझे ना हमें थोड़ी सी मजबूरी है, बिकॉज हमने ये काम छोड़ दिया हुआ था, ये सोशल वर्क ना। एक वो कब से 3-4 महीने से हमें कह रहा है, पहले तो हम खुद से कोशिश करते रहे हैं कि हम खुद साइड पे होके, मतलब चुपचाप उनके लिए ना जो वो चाहते हैं ना हम कर दें, लेकिन हमसे अरेंज नहीं हुआ। तो इसलिए आपसे अब कह रहे हैं, अगर आप में से कोई हमारा बहन भाई अरेंज करना चाहे तो इसी चैनल के अबाउट में मेरा व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, अपने व्हाट्सएप पे सिर्फ मैसेज करना है, बाकी नंबर ऑफ ही होता है। और वो सिम भी वैसे मेरे पास नहीं है, मुझे नहीं पता कहाँ गई कहाँ ना गई, घर में होगी, ढूंढने से मिल सकती है। तो उस पर जाके ना आप मुझे ज़रूर मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। और मज़ीद वो ज़रा हमसे कोई 25 किलोमीटर दूर है, इसलिए ये हमारा जाना उधर थोड़ा सा मुश्किल था, हम वीडियो इसलिए नहीं बना सकते थे। हमने कहा इधर हम अपनी वीडियो में वैसे ही बता देंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग जल्दी जल्दी उसके लिए ना हेल्प करेंगे। और पहले भी ऐसा ही होता है कि हम किसी के बारे में हेल्प के लिए बोलें तो मुझे बार बार कॉलें आ रही होती हैं, और जब पहली कॉल आए ना तो इंतज़ाम हो जाए तो फिर बाकी सबको बता देना होता है कि नहीं इंतज़ाम हो गया है। ओके ठीक। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखना और हमें दुआ में याद रखना। सबके मोहब्बत का बेइंतहा शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।